हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7 स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 12 स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इसके पहले हमने पार्ट 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो। इसके पहले हमने पढ़ा था कि कैसे जो रामकृष्ण हैं वो उन्होंने सब धर्मों को जाना कि सारे धर्म जो है वो हमें एक ही गोल की ओर ले जाते हैं। तो धर्म के नाम पे झगड़ना बुद्धिमानी नहीं है। जैसे लोग जो हैं एक ही पानी को पीते हैं और नहाते हैं लेकिन उससे अलग अलग नाम होते हैं, ठीक वैसे ही ईश्वर जो है एक ही है, हम उसे अलग अलग नामों से पूछते हैं। उसके आगे से पढ़ते हैं अब। Sri Ramakrishna also taught the world that everyone should live a pure life. श्री रामकृष्ण ने संसार को ये सिखाया कि हर किसी को एक शुद्ध जीवन जीना चाहिए विदाउट केयरिंग फॉर वेल्थ, पावर और फेम। धन, शक्ति या यश की परवाह किए बिना he talk about a lotus as an example of such a life। और इस प्रकार के जीवन के लिए वो कमल का उदाहरण देते हैं। A lotus does not go to the bee, कि कमल जो है वो मधुमक्खियों के पास नहीं जाता है, but the bee flock round it because it has honey to give। लेकिन जो मधुमक्खियां हैं उनका जो दल है वो इसके चारों ओर मंडराता है क्योंकि इसके पास उन्हें देने के लिए हनी है। In the same way, if we lead the pure life and have some things to give to the world, यदि हम एक प्योर लाइफ शुद्ध जीवन को जिएंगे और हमारे पास संसार को देने के लिए यदि कुछ होगा, पीपल विल फ्लॉक राउंड अस, तो लोग हमारे आसपास रहेंगे। श्री रामकृष्ण हिमसेल्फ लिव्ड सच अ लाइफ एंड सो ही अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ डिसिपल। रामकृष्ण ने स्वयं इस प्रकार के जीवन को जिया और इसीलिए वो बहुत सारे शिष्यों का आकर्षण का केंद्र रहे। One day a young man came to see him। एक दिन एक युवा आदमी उनसे मिलने के लिए आया। His name was नरेंद्र, उसका नाम नरेंद्र था। He was studying in a university and he desired to know the truth about God। वह एक विश्वविद्यालय में पढ़ता था और उसकी जो इच्छा थी वो ईश्वर के बारे में सच जानने की थी। His university did not help him in this। उसकी जो विश्वविद्यालय था उसने इसमें उसकी कोई मदद नहीं की थी। सो ही आस्क अबाउट सेंट एंड होली मैन ही मेड। इसलिए वह जो संत थे और जो भी धार्मिक व्यक्ति थे उनसे मिलता तो यही पूछता था, डू यू बिलीव इन गॉड एंड हैव यू सीन हिम। क्या आपको ईश्वर पे भरोसा है और क्या आपने ईश्वर को देखा है। बट एवरी वन टू देम सेड, लेकिन हर कोई उससे यही कहता, आई बिलीव इन गॉड, कि मुझे ईश्वर में भरोसा है, बट आई हैव नॉट सीन हिम, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं है। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई नरेंद्र, ये बात नरेंद्र को संतुष्ट नहीं करती। सो ही वेंट टू श्री रामकृष्ण एंड आस्क्ड, इसलिए वह रामकृष्ण के पास गए और उनसे पूछा, डू यू बिलीव इन गॉड सर, क्या आपको ईश्वर पे भरोसा है। तो उसने कहा हाँ। बट हाउ डू यू नो द गॉड एग्जिस्ट, हैव यू सीन हिम। आपको कैसे पता कि जो ईश्वर है उसका अस्तित्व है, कि आपने उनको देखा है। आई सी गॉड जस्ट एज आई सी यू, मैंने ईश्वर को देखा है जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। दिस वॉज द आंसर नरेंद्र हैड बीन लुकिंग फॉर, ये वही उत्तर था जिसको नरेंद्र खोज रहे थे। एट लास्ट, और अंत में, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्हें खुद से कहा, हियर इज द मैन हु हैज सीन द गॉड, वही आदमी है जिसने ईश्वर को देखा है। एंड एज ही स्टूड देयर, और वह जब वहाँ खड़े रहे, श्री रामकृष्ण टच्ड हिम, श्री रामकृष्ण ने उनको छुआ। एंड ही बिगन टू फील, और उन्हें ऐसा महसूस किया जैसे कि इफ द होल वर्ल्ड वाज स्पिनिंग राउंड हिम, कि पूरा संसार है उनके चारों ओर घूम रहा है। सून आफ्टर ही बिकम अ डिसिपल ऑफ श्री रामकृष्ण, और बाद में जल्द ही वह रामकृष्ण के क्या बन गए, शिष्य बन गए।
द यंग नरेंद्र लेटर बिकम द फेमस स्वामी विवेकानंद, और ये युवा नरेंद्र बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हु कैरिड श्री रामकृष्ण मैसेज टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसने रामकृष्ण का जो मैसेज था उसे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में या भागों में पहुंचाया। श्री रामकृष्ण नेवर टच्ड मनी, स्वामी विवेकानंद once wanted to know what would happen if श्री रामकृष्ण टच्ड मनी। श्री रामकृष्ण ने कभी भी पैसों को नहीं छुआ। स्वामी विवेकानंद ने एक बार सोचा, या स्वामी विवेकानंद चाहते थे, ये जानना चाहते थे कि क्या होगा यदि उन्हें पैसे छुए जाएं। सो वन डे व्हेन रामकृष्ण वाज asleep, जब एक दिन रामकृष्ण सोए हुए थे, ही टच्ड हिम विद अ कॉइन, तो उन्होंने उन्हें एक सिक्के से छू दिया। सडनली श्री रामकृष्ण हैड वेंट, तो रामकृष्ण थे उन्हें क्या हुआ, दर्द होना शुरू हो गया। एंड बॉडी अपीयर्ड बी अ ग्रेट पेन, ठीक है ना, और उनकी जो शरीर था वो मुड़ गया और उनके पूरे शरीर में एक गहरी पीड़ा होने लगी। श्री रामकृष्ण was known for his great love of truth and his dislike for the pleasure of the world। जो रामकृष्ण थे वो अपने सत्य के प्रेम के लिए और संसार का जो आनंद था, भौतिकवादिता थी, उसे पसंद ना करने के लिए जाने जाते थे। He looked upon every woman as a divine mother, और वो हर एक महिला को एक देवी माँ के रूप में देखते थे। श्री रामकृष्ण was not satisfied with just giving up the pleasure of the world। संसार को आनंद देने बस से वो संतुष्ट नहीं थे। He thought that everyone ought to work to make other happy, ठीक है ना, सोचते थे, उनका मानना था कि हर किसी को ऐसा काम करना चाहिए कि दूसरे खुश रह सकें। एंड सो ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम सर्विंग द पुअर, इसीलिए अपना ज़्यादातर जो समय था वो गरीबों की सेवा करने में, एंड हेल्पिंग दोज हु वर इन डिफ़िकल्ट, और जो परेशानियों में हैं उनकी मदद करने में बिताते थे। टिल द वेरी एंड ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम समय में पीपल फ्लॉक्ड अराउंड हिम, जो लोग थे उनके चारों ओर रहे। सीकिंग एडवाइस, उनसे सलाह लेने के लिए। विजडम और पीस ऑफ माइंड, ठीक है ना, बुद्धि और मन की जो शांति है उसे प्राप्त करने के लिए उनके चारों ओर रहे। एवरी डे श्री रामकृष्ण यूज्ड टू स्पेंड अबाउट 20 आवर्स विद विजिटर, हर एक दिन रामकृष्ण थे वो 20 घंटे विजिटर के साथ में बिताते थे। दिस अपसेट हिज हेल्थ, इस बात ने या इसने उनकी स्वास्थ्य जो था उसको खराब कर दिया। देयरफॉर, इसीलिए स्वामी विवेकानंद एंड द अदर डिसिपल felt that they ought not to allow so many visitors to see him। स्वामी विवेकानंद और जो अन्य शिष्य थे उन्होंने महसूस किया कि उन्हें जो अधिक विजिटर हैं उन्हें से मिलने नहीं देना चाहिए। They said, उन्होंने कहा, मास्टर यू मस्ट नॉट टायर योरसेल्फ, ठीक है ना, आपको स्वयं को थकाना नहीं चाहिए। लाइक दिस, इस प्रकार। एंड नेग्लेक्ट योर बॉडी, और ना ही अपने इस शरीर को ऐसी उपेक्षा करनी चाहिए। बट श्री रामकृष्ण डिड नॉट एग्री, वो सहमत नहीं हुए। ही रिप्लाइड, उन्होंने कहा, आई विल गिव अप 20,000 सच बॉडीज टू हेल्प वन मैन। उन्होंने कहा कि मैं एक आदमी की मदद करने के लिए ऐसी 20,000 शरीर को त्याग सकता हूँ। देयर इज ग्रेट जॉय इन सर्विस, ठीक है ना, जो सर्विस है उसमें एक महान आनंद है, सेवा में एक महान आनंद है। स्वामी रामकृष्ण और श्री रामकृष्ण डाइड इन 1886 में 1886 में उनका निधन हो गया। बट हिज सर्विस डिड नॉट एंड विथ हिज डेथ, लेकिन उनकी जो सेवा थी वो उनके मरने के साथ खत्म नहीं हुई। ही कंटिन्यूज टू सर्व मैनकाइंड थ्रू हिज फॉलोअर्स एंड दिस मैसेज, हिज मैसेज ब्रिंग्स पीस एंड विजडम टू काउंटलेस मैन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनकी जो सेवा थी, जो दयालुता थी, वो उनके शिष्यों के रूप में चलती रही, और उनके जो संदेश थे उन्होंने संसार के काउंटलेस असंख्य लोगों को बुद्धि और जो शांति थी वो प्रदान की। तो ये था हमारा चैप्टर कि कैसे स्वामी विवेकानंद जो है वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने की थी। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था, और कैसे जो रामकृष्ण थे उन्होंने बताया कि सेवा करने में एक परम आनंद की अनुभूति होती है। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।